हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो आज हम जो स्टोरी सुनने जा रहे हैं वो स्टोरी रिलेटेड है सर माइकल फैराडे से। सर माइकल फैराडे की अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उनके पिताजी जो थे वो एक ब्लैक स्मिथ थे, वो लोहार का काम करते थे, तो उनके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। जब वो 13 इयर्स के हुए उन्होंने एक बुक बाइंडिंग फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और वो दिन भर बुक बाइंड करते थे और रात में वो उन्हीं किताबों को पढ़ते थे। पढ़ के वो अपनी नॉलेज को एनहेंस करते थे, बढ़ाते थे, और धीरे धीरे उन्हें उन्हीं किताबों से प्यार होने लगा और उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइंस में। वो साइंस के में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे कि वो साइंस से रिलेटेड बुक्स को पढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसमें और भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसी वक्त एक रॉयल सोसाइटी के एक प्रोफेसर थे डेवी, वो एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे, और जो माइकल फैराडे थे वो जो बुक्स बाइंडिंग का वर्क करते थे उनसे खुश होकर के उनके एक कस्टमर ने उनको एक टिकट दिया। उन्होंने कहा चलो अब तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ और इस शो को देखो। एक शो मतलब लाइक ही वॉज अ साइंटिस्ट, डेवी वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही यूज टू कंडक्ट शो, मतलब एक मैजिक टाइप का शो जिसमें साइंस से रिलेटेड मैजिक होते थे और लोग आते थे और उसको एंजॉय करते थे। तो माइकल फैराडे ने उस शो को देखा, वो बहुत प्रभावित हुए डेवी जी से। उन्होंने जितनी भी बातें उनके शो में सीखे उस सारी की सारी बातों पर नोट्स बनाए, उन सारी की सारी बातों को उन्होंने एक एक लाइन को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा और उसको बाइंड किया। बाइंड करके उन्होंने डेवी जी को वो सेंड कर दिया। अब डेवी जी तो बहुत प्रभावित हुए और बड़े खुश। उन्होंने कहा वाओ, मेरे इतने अच्छे अच्छे फ़ैन हैं और ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है कि भाई उसने मेरी एक एक बात को इसमें लिख रखा है। बाद में क्या हुआ, लाइक डेवी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट करते करते उनकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम सी हुई, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट ना कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में बात आई, उनका अच्छा वो माइकल फैराडे था, उसने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, मेरी एक एक चीज़ को उसने नोट डाउन किया। तो उन्होंने बुलाया माइकल फैराडे को, उन्होंने कहा कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। माइकल फैराडे एग्री हो गए, इतने अच्छा प्रपोजल था, तो वो उनके असिस्टेंट की तरह वर्क करने लगे। अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते रहे और धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ फिज़िक्स में। एक्चुअली हुआ क्या, उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना जो कि आपने भी पढ़ा है, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड ने बताया था कि भाई जब करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में और उस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है तो उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा हो जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकती है। उन्होंने कहा इसके अपोजिट भी तो पॉसिबल होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होना चाहिए। उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है। उन्होंने केमिस्ट्री के इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, उन्होंने बेंजीन के बारे में बताया था, उनके नाम पर इतने ज़्यादा आप बोल सकते हो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पहले ही दर्ज किए जा चुके थे। बट अब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसमें उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया, करंट कैरिंग सोलेनॉइड लिया, और उसके पास उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, अब फैक्ट्स तो नहीं पता किसी को क्या भी है, बट हाँ उसके पास उन्होंने मैग्नेट रखा और जैसे ही वो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे थे उनको कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने गुस्से में, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने गुस्से में मैग्नेट को जोर से खींचा, तो उन्होंने देखा अरे जब मैग्नेट को उन्होंने मोशन में लाए तब उन्होंने देखा कि उसमें करंट जनरेट हो गई विदाउट बैटरी एंड विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई। उसमें करंट जनरेट हुई, उसमें किसमें, कॉइल में,
जब मैग्नेटिक फील्ड मोशन में था तब करंट अपने आप जनरेट हो गई और यहाँ से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे माइकल फैराडे की जो डिस्कवरी थी वो बहुत यू कैन से बिगेस्ट डिस्कवरी थी उनके टाइम की। बहुत लोग इससे प्रभावित हुए। आज हम लोग बैठे हैं, आज मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पर जो फ़ैन चल रहा है, यहाँ पर जो लाइट चल रही है, मतलब जितनी भी चीज़ें जो मोटर से रिलेटेड है वो सारी की सारी जो है उसका क्रेडिट जाता है माइकल फैराडे को। ठीक है, तो भाई हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेती ही रहनी चाहिए। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया था अपना, उनको अपने वर्क प्रोफेशन से इतना ज़्यादा प्यार था कि रॉयल सोसाइटी एक लंदन में बोल सकते हो एक बहुत नामी सोसाइटी है, वहाँ के लोगों ने उनको ऑफ़र किया कि भाई आप आके हमारे प्रेसिडेंट बन जाओ। हाँ उन्होंने, बट माइकल फैराडे को अपने वर्क से इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने किसी भी तरीके की उपाधि लेने से भी मना कर दिया, बिकॉज ही did not want any distraction in his work. He used to love his work a lot. ऐसा नहीं है कि माइकल फैराडे ही एक अकेले साइंटिस्ट ऐसे थे, बट जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, आप उनकी अगर जीवनी के बारे में जानोगे, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइस किए हैं। और उस वक्त जब एक वहीं का जो प्रिंस था, लंदन का जो प्रिंस था, उन्होंने बोला यार तुम्हारी ये जो डिस्कवरी है इससे फ़ायदा क्या होगा, तो उन्होंने बोला सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आगे जा कर के हो सकता है आपको उस चीज़ के लिए टैक्स देना पड़े। और हाँ, आज हमारे घरों में जो इतने बड़े बड़े बिल आते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उस वक्त ये बात बहुत ही सोच समझ करके कही होगी। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके लिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी। तो हम लोग टॉपिक का नाम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। मतलब जब कभी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मोशन में होगा तो उसके मोशन की वजह से वहाँ पर रखी हुई जो कॉइल होगी उसमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The process by which electric current is induced in a coil due to moving magnetic field is called electromagnetic induction। अब बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ें तो फिर हमें बात करनी होगी एक और टर्म की जो कि कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप बोलोगे कि भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है मैम, इससे पहले तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through a closed surface region is called magnetic flux। मतलब कोई आपके पास कोई closed surface है, उस closed surface से कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, उनकी संख्या बताती है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ही कम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो नाउ यहाँ पर फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था। उन्होंने एक कॉइल ली थी और उस कॉइल में उन्होंने इंसुलेटेड वायर से इसको कर दिया था रैप। अब उन्होंने
इस कॉइल को कनेक्ट किया था यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में प्रेजेंट स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट करती है, बता देती है कि भाई इसमें कितनी करंट है, जीरो करंट है, माइनस में करंट है, प्लस में करंट है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है वो आमतौर पे ऐसे रहती है, यहाँ पर होता है जीरो डिफ्लेक्शन, इस तरीके से। अब उसके पास उन्होंने रखा एक मैग्नेट, ये मैग्नेट हो गया, ये इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है। अब उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब तक ये मैग्नेट रेस्ट में था तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुई। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो इसको मोशन में लेकर के आए, मतलब जैसे वो इसको इधर लेकर के आए तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब इस सर्किट में इंड्यूस हो गई करंट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर ने कुछ इस तरीके से अपनी निडल को डिफ्लेक्ट किया, यानी कि इसमें करंट हो गई इंड्यूस। नंबर 2 में उन्होंने क्या किया बच्चों, नंबर 1 में वो इधर लेकर के आए, नंबर 2 में उन्होंने इसको कांस्टेंट रख दिया। जब कांस्टेंट रखा तो गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, ठीक है। ये ध्यान रखो। केस 1 आपको बताना है अपनी कॉपी में। केस 1 में आपको क्या बताना है, जैसे ही कॉइल को तेजी से लाए, मैग्नेट को तेजी से लाए कॉइल के पास, तो डिफ्लेक्शन हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने उसको शो किया डिफ्लेक्शन को। जैसे ही हमने मैग्नेट को रेस्ट में रखा तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल जिसने डिफ्लेक्शन इधर शो किया था वो दोबारा से अपनी जगह पर वापस आ गई। अब क्या किया, अब हम इसको ले गए दोबारा से बैक। जैसे ही इसको बैक ले गए, क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में दोबारा से डिफ्लेक्शन हुआ, बट अब हुआ पहले के रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में दोबारा से डिफ्लेक्शन हुआ, बट अब पहले से रिवर्स डायरेक्शन में हुआ, ओके। तो यहाँ पर ये आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन एंड प्रोसीजर। अब बच्चों क्या किया, पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आए, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन पोल से निकलती हैं, उनकी संख्या इस कॉइल से ज़्यादा बढ़ गई। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास होने वाली थी उनकी संख्या बढ़ गई, और जब उनकी संख्या बढ़ी तो चेंज किस में हुआ, चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में। मैग्नेटिक फ्लक्स किससे रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जैसे आप इसको ऐसे लेकर के आ रहे हो तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी की सारी इससे कॉइल से पास होती जा रही है, मतलब उनकी संख्या, इसमें पास होने वाली जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। माइकल फैराडे ने बोला था जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब करंट इंड्यूस होता है। जब हमने इसको कांस्टेंट रख दिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी पास हो रही थी वो कांस्टेंट हो गई, उनकी संख्या क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ बच्चों तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। अब जब बच्चों उस मैग्नेट को पीछे ले गए, जब हम इसे पीछे ले गए तो क्या हुआ, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। क्यों हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, क्योंकि अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इससे पास हो रही थी उनकी संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी। कम हो चाहे ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में तो चेंज हो ही रहा है ना, तो उनकी संख्या क्या होने लगी, कम होने लगी। तो फिर से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किया, बट क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, इसलिए डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आपको मैग्नेट को ही मोशन में लाना है। फैराडे ने ये भी बताया कि भाई हम मैग्नेट को कांस्टेंट रख दें, हम अगर कॉइल को भी मोशन में लाएंगे ना तब भी इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, और जब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तब करंट इंड्यूस होगी। अब एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हम ऐसा कुछ कर दें,
लाइक क्वेश्चन आपके लिए ये भी आ सकता है कि भाई बार मैग्नेट जो है उसमें लाइक हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ एन रखा था, अब यहाँ एस रखा था, अब हमने यहाँ एस रख दिया, यहाँ एन रख दिया, तब क्या लगता है, तब जब हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे क्या डिफ्लेक्शन होगा? ऑब्वियसली बात है डिफ्लेक्शन होगा, बट पहले जब हम इधर ला रहे थे तब ये डिफ्लेक्शन इस साइड में हो रहा था, बट अब इसमें डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब जब हम इसको रेस्ट में रखेंगे नो डिफ्लेक्शन होगा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे फिर से पीछे ले जाएंगे तब फिर इसमें डिफ्लेक्शन होगा, बट अब डिफ्लेक्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन में। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे, जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल में जब भी मोशन होगा तब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगी, डेवलप होगी, और इस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इसके उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा एक कॉइल ले लेते हैं, ये सॉफ्ट आयरन की कोर ले ली, उसके ऊपर उन्होंने 2 कॉइल ले ली, ये एक कॉइल हो गई, और इस कॉइल में उन्होंने कनेक्ट कर दिया इसको बैटरी से और की से। इसी सॉफ्ट आयरन कोर पर उन्होंने एक दूसरी कॉइल ली और इसको सिर्फ कनेक्ट किया किससे, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया यहाँ पे, उन्होंने कहा जैसे ही हम इसमें करंट लाइक स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे इसमें तो करंट फ्लो होगी बैटरी से, करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, जैसे मैंने पंखा चलाया, मैंने ऑन किया स्विच, तो पंखा एकदम से तो बिल्कुल तेज़ी से नहीं घूमने लगेगा ना, पहले धीरे धीरे घूमेगा, फिर अपनी स्पीड बढ़ाएगा, फिर मैक्सिमम पे जाएगा, और फिर जब स्विच ऑफ किया तो पहले धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, ऑफ करेगा। तो करंट लाइक यहाँ पे जब हमने करंट की इसको ऑन किया तो करंट 0 टू मैक्सिमम वैल्यू रीच हुई। जब करंट 0 टू मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी तो तुम्हें पता है कि भाई करंट जब किसी सर्किट में फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, यानी कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी कि ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होंगी। जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूसरी कॉइल से पास होंगी, सेम उस पर वो है, ठीक है, सेम उस पर कोर पर है ये दोनों कॉइल्स, तो जब हम करंट की वैल्यू को 0 टू मैक्सिमम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 टू मैक्सिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी इससे, उनकी संख्या भी 0 टू मैक्सिमम बढ़ेगी, और फिर इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में होगा चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है 0 टू मैक्सिमम। ठीक है, नाउ अब करंट की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, पीक पे पहुंच गई करंट की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो गई, कांस्टेंट, तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाना है, 0। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम में करंट 0 टू मैक्सिमम होगी, सिर्फ उतने ही टाइम के लिए डिफ्लेक्शन शो होगा। जैसे ही करंट कांस्टेंट होगी वैसे ही डिफ्लेक्शन होना बंद हो जाएगा, और फिर हमें इस स्विच को कर देना है ऑफ, करंट घटने लगेगी, करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम टू 0। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम टू 0 होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड स्टिल डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब घटेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा जो कि घटेगा, और फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा जो कि अब पहले से रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों केसेस में इससे इंड्यूस होकर इसमें एक करंट डेवलप होगी जो कि कहलाएगी इंड्यूस्ड करंट। बच्चों डाउट कोई भी नहीं रखना है दिमाग में, कोई भी डाउट मत रखना इंड्यूस्ड करंट से लेकर के। इंड्यूस्ड करंट कब होगी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। तो मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट समझा चुकी हूँ, अगर लगता है कि कोई भी डाउट है इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में तो प्लीज़ मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, आई विल क्लियर योर डाउट्स अगेन। अब इस पर इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके
उसके लिए एक रूल दिया है फ्लेमिंग ने, जो कि कहलाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोनों ही रूल हैं आपके कोर्स में। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप राइट हैंड होगे, आपका थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए। म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि भाई 90-90 का एंगल होना चाहिए तीनों के बीच में, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वी स्ट्रेच आवर थंब, first finger and middle finger in this way that they are mutually perpendicular to each other, then your thumb shows the direction of motion. First finger will show the direction of magnetic field and this finger will show us the direction of induced current. Motion, magnetic field and induced current, MMI. Okay, MMI. ओके, MMI। सो MMI का मतलब क्या है? मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट। सो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों आपको याद करने हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्ट्रेच योर राइट हैंड इन दिस वे दैट योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर, योर मिडिल फिंगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, योर फर्स्ट फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बस इतना पढ़ लो, ठीक है। क्लास 10 इतना पढ़ लो। इसके आगे वाला जो टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो आपके कोर्स से अभी एलिमिनेट हो चुका है। इतना ही पढ़ो मैग्नेटिक फील्ड में। और मैं फिर से रिवाइज करती हूँ मैंने अभी क्या पढ़ाया है। मैंने आज के वीडियो में आपको माइकल फैराडे की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को शेयर किया है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। सो मोटिवेटेड रहो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, स्टिल देयर इज़ अ टाइम टू गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया है, क्योंकि ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर के माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट किया जाता है ये बताया था। उसके से रिलेटेड मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट शेयर किए। पहले एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल ली, मैग्नेट लिया, दोनों को मोशन में लाए, एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे को मोशन में लाए, दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले को मोशन में लाए। दोनों केस में इंड्यूस्ड करंट हुई, ठीक है। और उसका पता किसने लगाया? गैल्वेनोमीटर ने लगाया। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब है करंट इंड्यूस हुई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर 2 कॉइल्स को रैप किया। पहले कॉइल को कनेक्ट किया किससे? बैटरी से। दूसरे कॉइल को कनेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से। पहले कॉइल में हमने सिर्फ बैटरी लगाई ताकि इसको एक करंट दी जा सके। जब इसमें करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव द इंड्यूस्ड करंट। तो जब तक चेंज होगा करंट में तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे ही करंट की वैल्यू मैक्सिमम टू 0 होगी, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा और उसकी वैल्यू भी 0 तक जाएगी, यानी कि फिर से करंट इंड्यूस होगी बट अब रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस तरीके से माइकल फैराडे ने हेल्प की टू कैलकुलेट किस तरीके से करंट इंड्यूस होती है। और आपको मैंने बताया फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप शॉर्टकट याद करने वाले हो MMI, मम्मा में आई। अगर आप लड़की हो तो मम्मा में आई, या लड़के हो तो मम्मा में आया, तो MMI। ओके, नाउ M मतलब मोशन, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब इंड्यूस्ड करंट। इतना ही पढ़ना है। अब
जब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे मैं आपको बताऊंगी NCERT की एक्सरसाइजेस एंड आपको मेरे साथ बने रहना है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और लोगों को ये भी बताना है कि भाई बेल ज़रूर प्रेस करनी है सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।